हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज का सवाल भी ऐसे ही थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो चलो आज इसी उलझे हुए सवाल की बखियां उधेड़ते हैं। सवाल है कि क्या हिंदू ब्राह्मणी धर्म में जो अवतार बताए गए हैं वो ऑथेंटिक हैं? क्या ब्राह्मणी हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए अवतार तयशुदा क्रमवार स्थिति में क्रमबद्ध हैं? क्या हर एक ग्रंथ अवतारों को सही से क्रमवार बताता है या आगे पीछे बताता है? सोचो, अगर हर एक ग्रंथ या ग्रंथकार अवतारों का आगमन अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग क्रम में बताता है, तो क्या इनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठता? एक अवतार का आगमन एक ग्रंथ पहले नंबर पर बताता है और दूसरा तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? वो अवतारवाद की कल्पना का शिगुफा गपोड़ा है या वो ग्रंथकार गपोड़ीलाल है? एक ग्रंथ 6 अवतार बताए, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा 21, पांचवा कुछ और छठा कुछ। तो इस बात से आपको क्या लगता है? अवतारवाद की कल्पना गपोड़ा है या अवतारवाद को समर्थन करते ये ग्रंथ किसी गपोड़ीलाल की कल्पना है? या इनको लिखने वाले गपोड़ीलाल सस्ते नशे करके, उन सस्ते नशों के प्रभाव के कारण उन्होंने ये गप्पे लिखकर इनको ग्रंथ कहना शुरू कर दिया? भोली भाली अशिक्षित जनता जिसे सदा से शुद्र या अछूत कह के एक अलग हाशिए पर रखा गया था, क्या इन गप्पों को उन पर ग्रंथ नाम से थोपा गया था या अब भी थोपा जा रहा है? इन सो-कॉल्ड ग्रंथ की कपोलकल्पित कहानियां जिनका कोई इतिहास नहीं है, न इनका कोई पुरातात्विक प्रमाण है। भाषा के विकास की दृष्टि से भी इनकी गप्पें पुरानी या प्राचीन नहीं दिखती। वो तो भला हो बहुजन समाज सुधारकों का, जैसे ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, कबीर, गाडगे, पेरियार, सावित्री बाई, रमाबाई, फातिमा आपा आदि का, जिनके अथक प्रयासों के कारण भारत का बहुजन ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी वर्ग थोड़ा बहुत पढ़ पाया, जिससे आज समाज इन गप्पों को समझने लगा है। चलो देखते हैं क्या सच है हिंदू ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में अवतारों और उनसे संबंधित गप्पों को लेकर। देखते हैं क्या सच है हिंदू ब्राह्मणी धर्म में उन अवतारों की स्थिति के पीछे का सच। दोस्तों, आज के एपिसोड की रूपरेखा और इसका मैटर हमने तैयार किया है पुस्तक थू ब्राह्मणवाद के अध्याय 10 दिमागी गुलामी के सिद्धांत के 10.1.1 अवतारवाद के सिद्धांत के भाग ब्राह्मण धर्म के अवतार से। दोस्तों, वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक है क्योंकि अध्याय का ये भाग हमने ज्यों का त्यों लिया है, बिना किसी फेरबदल के। तो किसी भी तरह के वाद विवाद एवं संवाद के लिए आप पुस्तक के लेखक और प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं। हमने पवित्र भारतीय संविधान के संवैधानिक दायरे में रहते हुए, वाणी एवं अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहते हुए, पुस्तक का ज्यों का त्यों अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पुस्तक बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड। शुरू से आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना लेखक ने कैसा लिखा है और वीडियो कैसी बनी है। बताना जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। वैसे एक बात मुझे इस पुस्तक में जो कमी लगती है वो है इसकी टाइमिंग, मतलब काल निर्धारण, और ब्राह्मणों को आर्य शब्द से संबोधित करना, क्योंकि ये आर्य शब्द बुद्धिज्म से इन ब्राह्मणों ने कॉपी किया है या यूं कहें चुराया है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुद्ध ने किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। चलो, ये अपना आज का टॉपिक नहीं है। अभी आज का एपिसोड शुरू करते हैं हिंदू ब्राह्मणी धर्म में अवतारों की स्थिति पर। आज की वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। तो एक बार की बात है, नगर में एक दंपति अपने पुत्रों के साथ रहती थी। उनके बच्चों में से एक बच्चा बहुत ही धूर्त प्रकृति का होता है, पर उसके विपरीत बाकी बच्चे बड़े ही शरीफ, मिलनसार और सुशील होते हैं। उनमें से एक जो धूर्त प्रकृति का था, उसका नाम होता है बमनराम। बमनराम बहुत ही चतुर चालाक होता है। वह बचपन से ही अपने बाकी भाइयों और बहनों से थोड़ी सी दूरी बना के रहता है और बचपन में पिता द्वारा बांट कर दी गई खाने की वस्तुएं या अन्य खेलने के खिलौने आदि को छल कपट से हथिया लिया करता था, और उन खाने पीने की या खेलने की वस्तुओं पर वो अपना कब्जा जाहिर करता था। ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता गया, उसका ये व्यवहार भी समय के साथ और परिपक्व होता चला गया। अब तो वो अपने अपने भाइयों और बहनों से बिल्कुल अलग सा रहने लगा। वह अपने तक ही सीमित रहता था। अपने भाई बहनों को हर तरह से अपने से अलग समझने लगा और हमेशा उनको अपने से निकृष्ट और खुद को उत्तम सर्वश्रेष्ठ समझने लगा।
अब उसकी धूर्तता इतनी बढ़ने लगी थी कि वो घर के हर सामान पर अपना और केवल मात्र अपना ही अधिकार मानने लगा। घर में कुछ भी नया आता वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा हिस्सा अपने लिए निकालने लगा। और तो और घर के कागजात भी वो किसी तरीके से अपने नाम करवाने की फिराक में रहने लगा। धीरे धीरे अपने पिता के कारोबार पर कब्जा कसने लगा। खेत खलिहानों पर ही वो अपना कब्जा करना चाहता था। झूठे मक्कार वकीलों और गवाहों से मिलकर के तो जमीन जायदाद के नकली कागजात भी बनवा लिए थे। अब तो उसने कारण पता है क्या था, क्यों वो ऐसा कर पा रहा था, क्यों बाकी भाई बहन उसके सामने नहीं बोल पा रहे थे। तो मित्रों, उसके पीछे का कारण एक नहीं कई थे। जैसे एक तो उसके माँ बाप बहुत ही भोले भाले थे। वो उसकी धूर्तता को बचपन की शरारतें समझकर उसे दंड नहीं दे पाए थे। दूसरा कारण था कि माता पिता की तरह ही उसके दूसरे भाई बहन भी भोले भाले थे। वो मेहनतकश थे, उनमें छल कपट नहीं था। वो केवल परिवार की तरफ देखने वाले थे। वो भी अपने उस धूर्त भाई की धूर्तता को समझ नहीं पाए थे। लेकिन उसके उलट वो धूर्त बमन राम अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा था। उसने तो अपने भाई बहनों के पढ़ने लिखने पर रोक लगा दी थी, माता पिता को गलत तथ्य प्रस्तुत करके। अब शिक्षा, कुपोषण और तरह तरह की बंदिशों के कारण उसके बाकी भाई बहन बिल्कुल पिछड़ गए थे। और एक और धूर्तता देखो उस बमन राम की कि जिन भाइयों को उसकी धूर्तता का पता लग गया था और उसका विरोध किया था, उस धूर्त बमन ने उन पर झूठे इल्जाम लगाकर छल कपट से उनको घर से बाहर करवा दिया और उनके ही दूसरे भाई बहन भी उनके दुश्मन बना दिए। वो भी उन बेचारों को नीच समझने लगे। अब उस धूर्त ने कुछ भाइयों को जमीन, पैसे या कुछ एक अधिकार देने के एवज में अपने साथ मिला लिया, जो उसकी तरह ही अपने दूसरे भाई बहनों पर अत्याचार करने लगे। अब लाजमी सी बात है, जब घर में फूट पड़ी थी उस धूर्त के कारण, तो पड़ोसियों को मौका मिल गया उस घर पर कब्जा करने का। अब देखो उस धूर्त की एक और धूर्तता। अब वो उन पड़ोसी हमलावरों के साथ भी मिल गया और उनसे मिलकर अपने भाई बहनों पर अत्याचार करने लगा। उसका तो मेन मकसद था ही सत्ता, धन और एकाधिकार। पर अपने इस लालच में वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने भाइयों बहनों पर ही अत्याचार कर रहा है। अब कुछ पड़ोसी भी अपने आप को उस घर का कब्जेदार कहने लग गए, क्योंकि उसकी धूर्तता का उनको पता लग गया। धीरे धीरे हुआ ये कि उन्होंने उसकी पहचान को अपनी पहचान बना लिया और उसको मारी लात। अब वो पड़ोसी घर के मालिक बनकर बैठ गए और उन्होंने भी उस धूर्त की तरह नकली कागजात बनवा लिए संपत्ति के हर एक हिस्से के, जैसे घर, जमीन, खेत खलिहान, रोजगार के साधनों आदि के। अब तो पड़ोसियों का आना जाना उस घर में रहने लगा। घर अमीर था, घर के लोग मेहनतकश तो थे, पर उनको लंबे समय से शिक्षा के अभाव, कुपोषण और संसाधनों की कमी के कारण अब अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं रह गया था। अब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि जिन भाई बहनों को हम नीच बोल रहे हैं वो अपने ही हैं। जिन पड़ोसी कब्जाधारियों को वो अपना समझ रहा है, वो तो कब के अपने आप को बमन राम बना के घूम रहे हैं उसके घर में। अब वो उसकी सारी संपत्ति को वो हत्या कर बैठे हैं। हाँ, एक दौर उन पड़ोसी आक्रमणकारी कब्जाधारियों का भी था, जब वो कब्जाधारी उसकी कुछ पोल पट्टी खोलकर घर के बाकी लोगों को दिखा गए थे। उन्होंने जमीन खुदवाकर, शिक्षा देकर, रोजगार के कुछ अवसर देकर उस घर के बाकी सदस्यों को कुछ ऊपर उठाने का काम भी किया। पर ये ना समझ ना संभले, वैसे के वैसे रहे। चलो दोस्तों, ये तो थी उस दंपति और उसके बच्चों की कहानी। पर उनकी ये कहानी कहीं ना कहीं आज भी अपने ऊपर भी चरितार्थ होती प्रतीत होती है। एक पुस्तक थू ब्राह्मणवाद तो यही दिखा रही है कि कैसे एक वर्ग विशेष ने भारत के बहुजनों को ऐसे ही गप्पों और लप्पे झप्पों से बहका रखा है और हर प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, रोजगार के अवसर, मीडिया, सचिवालयों, जुडिशियल सिस्टम, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आदि सब पर अधिकार जमा लिया है। झूठे काल्पनिक ग्रंथों को समाज पर थोप दिया है। भारतीय संस्कृति पर कब्जा करके लगातार उसे नष्ट करने पर तुला हुआ है। ऐसे ही एक विषय पर आज का एपिसोड है। आज का एपिसोड है उस विशेष वर्ग के द्वारा बनाए गए अवतारों के बारे में कि कैसे ये सो कॉल्ड एंटीनाधारी सर्वश्रेष्ठ वर्ग खुद अपने ही मत पर सहमत नहीं है। उसका उदाहरण देते हुए लेखक बताता है कि कैसे अपनी गप्पों में ये वर्ग अपने अवतारों का जिक्र करता है, पर गप हाँकते हाँकते ये भी भूल जाते हैं ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी के पिछला गपोरी जो लिख के गया है, कम से कम उसको देख के, कम से कम उसके द्वारा हाँकी गप को तो सही मान के उसका तो समर्थन कर लें। लेखक अलग अलग किताबों का प्रमाण देके अलग अलग समय पर और अलग अलग सीरियल नंबर्स पर इनके अवतारों के आगमन की गप को दर्शाता है। चलो देखते हैं लेखक पुस्तक के इस अध्याय 10 दिमागी गुलामी के सिद्धांत भाग 10.1.1 के अवतारवाद के सिद्धांत के एक भाग ब्राह्मण धर्म के अवतार में क्या कह रहा है। देखते हैं मित्रों, ब्राह्मण धर्म के अवतार। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है
जैसा कि गीता में कहा गया है, क्या ब्राह्मण धर्म के अवतार वास्तव में ऐसे ही थे? अर्थात जो भी अवतार हुए, क्या उनका आचरण गीता में बताए गए सिद्धांत के अनुरूप ही रहा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये जानना जरूरी है कि ब्राह्मण धर्म ने कुल कितने अवतार पैदा किए हैं और उनका उद्देश्य क्या था और आचरण कैसा रहा है। ब्राह्मण धर्म के भिन्न भिन्न ग्रंथों ने अवतारों की भिन्न भिन्न सूचियां दी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखते हैं हरिवंश पुराण। इसमें कुल अवतार हैं 6। इसमें सबसे पहले अवतार हैं वराह या सुअर अवतार। नंबर 2 पे है नरसिंह अवतार। नंबर 3 पर है वामन अवतार या बौना अवतार। नंबर 4 पर है परशुराम। नंबर 5 पर है राम। फिर लास्ट नंबर 6 पर है कृष्ण अवतार। अब देखते हैं दोस्तों नारायणीय आख्यान। इसमें कुल अवतार हैं 10 अवतारों में शुरुआत होती है प्रथम अवतार हंस अवतार से। फिर दूसरे नंबर पर है कूरम कछुआ। फिर नंबर 3 पर है मछली। नंबर 4 पर है वराह या सुअर अवतार। फिर 5 पर नरसिंह अवतार। छठे नंबर पे है वामन या बौना अवतार। 7वें नंबर पर है परशुराम। फिर 8 नंबर पे राम। 9वें नंबर पे कृष्ण। 10वें नंबर पर है कल्कि। अब तीसरा पुराण देखते हैं वराह पुराण। अवतार इसमें भी 10 ही बताए गए हैं, पर उनके आने के नंबर आगे पीछे हैं। इसमें पहले नंबर पे है कूरम अवतार कछुए वाला। दूसरे नंबर पर है मछली अवतार या मत्स्य अवतार। तीसरे नंबर पर है वराह या सुअर अवतार। चौथे नंबर पर है नरसिंह अवतार। 5वें नंबर पर है वामन या बौना अवतार। उसके बाद छठे परशुराम, 7वें अवतार राम, 8वें अवतार कृष्ण, 9वें अवतार बुद्ध और इसमें 10वें लास्ट अवतार कल्कि। अब चौथा पुराण देखते हैं तो भाइयों और बहनों ये पुराण बताता है 12 अवतार। इसके अनुसार पहला अवतार है नरसिंह अवतार, फिर दूसरा वामन या बौना अवतार, तीसरा वराह या सुअर अवतार, चौथा कूरम या कछुआ अवतार, 5वां संग्राम या लड़ाई अवतार, छठा आदिवक अवतार, 7वां त्रिपुरारी अवतार, 8वां अंधकार अवतार, 9वां ध्वज या झंडा अवतार, 10वां वरत अवतार, 11वां हलाहल या जहर अवतार और 12वां अवतार कोलाहल या शोर अवतार। अब देखते हैं एक और पुराण जिसका नाम है भागवत पुराण। इसमें देखो टोटल अवतार हैं 21। इसने तो बाकियों को फेल करके 21 अवतार बना दिए। इसमें सबसे पहले अवतार हैं सनत कुमार, दूसरे वराह या सुअर अवतार, तीसरा अवतार नर नारायण, चौथा कपिल, 5वां दत्तात्रेय, छठा यज्ञ, 7वां ऋषभ या सांड, 8वां पृथ्वी, 9वां अवतार मछली, 10वां कूरम या कछुआ, 11वां अवतार धन्वंतरी, 12वां मोहनी, 13वां अवतार नरसिंह, 14वां अवतार वामन या बौना, 15वां परशुराम, 16वां वेदव्यास, 17वां अवतार नरदेव, 18वां राम, 19वां अवतार कृष्ण, 20वां अवतार बुद्ध और 21वां अवतार कल्कि। अब देखते हैं पेज नंबर 235 पर लेखक क्या कहता है इस सूची के विषय में। देखें, इन सूचियों को प्रथम दृष्टि से देखने पर ही इनकी सत्यता का अंदाजा हो जाता है। हर ग्रंथकार अपनी अपनी हाँक रहा है। जैसे स्पर्धा के चलते एक दुकानदार दूसरे से ज्यादा वैरायटी का सामान अपनी दुकान पर रखता है कि कहीं ग्राहक वापस न चला जाए, वैसी ही इन पुराणकारों में होड़ लगी हुई लगती है। हर कोई अपने पुराण में दूसरे से बढ़कर अवतार बना रहा है। 21 तक की वैरायटी तो भागवत में बन चुकी, देखें अभी और कितने बनने बाकी हैं। कहा जाता है कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ब्राह्मणों पर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ कि उन्होंने अपने भगवान को कछुआ, मछली, सांड और यहाँ तक कि नित्य गंदगी में मुंह मारने वाला सुअतक बना दिया, लड़ाई, झंडा एवं शोर बना दिया। ऐसा रूप धारण करके इनके भगवानों ने ऐसा क्या किया है कि जो भगवान मानव रूप में नहीं कर सकता था। न केवल इन सूचियों में अंतर है, बल्कि कौन किसका अवतार है, इस बारे में भी ग्रंथकारों ने अपनी अपनी हाँकी है। जिस ग्रंथकार को जो पसंद आ गया उसी का नाम छाप दिया। न केवल इनकी सूचियों में अंतर है, बल्कि उनके उद्देश्यों में भी अंतर है। ऐसा लगता है कि ग्रंथकार के सोम अथवा भान कुछ ज्यादा चढ़ गई और वह लोग में उसे जैसे ख्याल आते रहे वह वैसा लिखता रहा। हरिवंश के अनुसार कुल में कुल 6 अवतार हुए हैं। वाराह पुराण तथा नारायणी आख्यान के अनुसार 10-10 अवतार हुए हैं। वायु पुराण के अनुसार 12, तो भागवत के अनुसार 21 अवतार हुए हैं। गीता 2 ही अवतारों की बात करती है। गीता ईश्वर के अतिरिक्त मनुष्य के अवतार की भी बात करती है। भगवान तो मान लेते हैं कि धर्म बचाने आता है, लेकिन मनुष्यों की तो धरती पर भरमार है। फिर भगवान को अपने साथ आदम के अवतार की क्या आवश्यकता है? कृष्ण को अपने साथ अर्जुन को लाने की क्या आवश्यकता थी? पृथ्वी पर उसे बहुतेरे जुआरी मिल जाते जो माल के लिए बिना गीता ज्ञान सुने ही लड़ने मरने को तैयार हो जाते। लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए कृष्ण को 18 अध्याय लंबी बकवाद न करनी पड़ती।
वायु पुराण के अनुसार रामकृष्ण परशु आदि के अवतार हुए ही नहीं हैं। भागवत में अवतरित संत कुमार, कपिल आदि को अन्य ब्राह्मण ग्रंथ अवतार नहीं मानते। भागवत के अनुसार वेश्या मोहिनी भी भगवान का अवतार है। हो सकता है कल को राधा भी अवतार बना दी जाए। चाहे सभी ग्रंथ अवतारों की अपनी अपनी सूचियां देते हैं, मगर एक बात पर सभी सहमत हैं कि कोई भी अवतार वैध तरीके से पैदा नहीं हुआ है। कोई तो नाजायज बाप की औलाद है, तो कोई बिना माँ के ही जन्मा हुआ है। अध्याय 10.1.1 का ये भाग यही समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना कैसे ये सोकाल उच्च शिक्षित वर्ग गप्पे पेल पेल कर भारत की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता आया है और अभी भी बना रहा है। वो तो भला हो उन नए पड़ोसी आक्रमणकारियों का जिन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत पुनः करवा दी। नहीं तो ये मानसिक गुलामी जो भारतीयों में धीरे धीरे कम होने लगी है शिक्षा के कारण, वो शायद 1000-2000 साल और उसकी शुरुआत भी नहीं हो पाती। आज धर्म के नाम पर प्राचीन बौद्ध विहारों, बौद्ध स्तूपों, सम्राट अशोक के शिलालेखों, भारत की अनमोल धरोहरों को नष्ट करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। पहले तो उन पर केवल कब्जा हुआ था या उन्हें दबा दिया गया था, पर अब तो उनकी जगह तोड़कर ब्राह्मणी पूजा स्थलों में कन्वर्ट की जा रही हैं। जाने कब अपना देश पूर्णतया अपनी मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर वैज्ञानिक चिंतन और दृष्टिकोण का विकास करेगा। चलो कुछ बातें भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। हम अपने हिस्से का काम, जो है लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने का, वो काम बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारा ये कदम आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं।